जय हिंद दोस्तों। हम लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन के तौर पे आप समझ सकते हैं, ये वाला पूछे थे, ये फिगर दिए थे और कहे थे कि इस डायग्राम को देखकर, इस फिगर को देखकर आप बताइए कि ये फॉर्मूला किसका है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, उतना टफ नहीं है। जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको कंसीडर किया है और एक्स स्क्वायर को घटा दिया है, तो जिसको घटा दिया है वही कहानी ख़त्म। इसका मतलब है कि फॉर्मूला है कॉस ए का। कॉस ए के फॉर्मूला यहीं पे देख लो ना भाई, कॉस ए के फॉर्मूला में ही तो लिखाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर और बटा में 2bc, वही तो हुआ है। जहाँ पर हम b की बात करते हैं कि b होगा, वहाँ पे इस बार y आ गया, और जहाँ पे c की बात करते हैं वहाँ पे z आ गया। तो b मतलब y, ठीक है, y स्क्वायर लिख दो, और c मतलब z, और जो a के जिक्र कर रहे हैं a के जगह पे एक्स स्क्वायर, नीचे देखो तो ये नहीं है। तो ये फॉर्मूला इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, इस फिगर के हिसाब से अगर देखें, कॉस ए का है। और हम आपसे यही पूछे थे कि किसका फॉर्मूला आप बताइए। चलो, जो बताएं वो सही, जो नहीं बताएं वो भी अपने लिए सही। अब इसी फॉर्मूले को हम न्यून कोण त्रिभुज ने अधिक कोण त्रिभुज पे अप्लाई करेंगे और उस पर साबित करेंगे। हम हर तरह से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी त्रिभुज उठा लो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज रहे, अधिक कोण त्रिभुज रहे, सम कोण त्रिभुज रहे, ये साइन कोसाइन वाला फॉर्मूला हर एक त्रिभुज में अप्लाई होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो नहीं सुनोगे तो आपको फिर समझ में भी तो उतना अच्छा तरीके से नहीं आएगा। आप फिर किसी को आप अपने धुन में बोलिएगा, गलत वलत से किसी को बोल दीजिएगा। कुछ बच्चे को देखते हैं, बहुत सारा वैसा स्टूडेंट है जो समझाने का अपना तरीका निकाल लेता है और वो तरीका गलत है बाबू। गलत है इन द सेंस मतलब कि आप 2 और 2 जोड़कर 22 बताते हैं, जो आप अपने लाइफ में आपको लग रहा है कि आप सही बता, गलत है वो। तो आप टीचर का ज़रूर सुनिए, किसी से भी पढ़ते हो टीचर का ज़रूर सुनो। कुछ लोग को सुनने की आदतें नहीं होता है आज के समय में, लाइक शेयर सब्सक्राइब सुनोगे, गाना सुनोगे, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी बात है वो नहीं सुनोगे। खैर, जैसे कोई टीचर आया और कह दिया कि 2 और 2 जोड़ के 5 ला देंगे, और आप पूरा तन मन धन एकदम जी जान लगा कि उसके पीछे लगल है कि कैसे 5 ला देगा। हम देखते हैं कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्यों नया चीज़ सीख रहे हो? 2 और 2 5 लेके आएगा, किसी तरफ लेके भी आ जाएगा, वो आपका टाइम बर्बाद कर देगा। उससे अच्छा वो एक्स्ट्रा टाइम में देखना। फिलहाल अभी क्लास को देखो। आप त्रिभुज इस तरह से कंसिडर कीजिए जो अधिक कोण, तो हम मान के चलते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसा होगा, ये वाला एजा 100% है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। अब फिर वही सब कहानी कि कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए और कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको देले रहेगा, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप इसमें ऐड करोगे, इसमें जोड़ोगे। क्या? तो जैसे कि
पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए, कहीं से भी, आप पूरा फ्री हैं। आप ए से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो BC पर होगा, तो BC पर ऐसे तो होगा नहीं, BC के बढ़े हुए भाग पर होगा। आप ही कह सकते हैं BC के बढ़े हुए भाग पर ये वाला हिस्सा हो गया BC का बढ़ा हुआ। और ए से जो परपेंडिकुलर डालें उसको नाम दे दिए AD। इसमें दो चीज़ नया आया जो ब्लैक मार्कर से हम बताएं। एक AD जो उस त्रिभुज का हिस्सा था नहीं, हम ऐड कर दिए, और दूसरा BD जो BD भी उस त्रिभुज का हिस्सा था नहीं, हम उसमें ऐड कर दिए। और देखो थोड़ा सा रात के समय है इसलिए साउंड थोड़ा सा हो सकता है स्लो रहे, तो एक दो वीडियो में ऐसा होगा, क्योंकि रात को हम तकरीबन बोले ना कि 11:30 बजे से रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ा सा 10 मिनट के ब्रेक लिए, 10 मिनट 20 मिनट के ब्रेक लिए, इधर उधर टहले रात में। अभी टाइम हो रहा है इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों एक ही दिन रिकॉर्ड किए, ऐसा नहीं कि कल वाला आज वाला, दोनों एक ही दिन चल रहा है। जो कल हुआ था वो 11 से तकरीबन 12:30 आसपास हुआ था, और ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 20 मिनट आधा घंटा गैप बीच में लिए थे। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया 1:23, बोलते बोलते 24 मिनट। तो रात का समय है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलते रहे, तो घर वाले को भी लगेगा कि क्या कर रहा है, और अगल बगल वाले को भी लगेगा कि रात में कौन चिल्ला चिल्ला बोल रहा है। हॉल है तो आवाज़ गूंजता है पूरा, इससे थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक दो वीडियो में एडजस्ट कर लीजिए, ईयरफोन लगा के पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। AD एडिशनल है और DB भी एडिशनल, मतलब अलग से हम ऐड किए हैं, ठीक है, ऐड किए हैं। अब आपको दो गो त्रिभुज दिखाई देगा, एक त्रिभुज ADB, ध्यान से समझिएगा, ADB की अगर बात करें तो ये तो 90 डिग्री है, इसको तो आप कंसीडर कर ही नहीं सकते हो। ADB के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं D, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो जाहिर से बात है कि आप एंगल B उठाइएगा, तो इसको B कैसे कह सकते हैं? A इधर वाला एंगल हो गया और B ये वाला एंगल हो गया, मतलब अंदर वाला, B एने वाला एंगल हो गया और C एने वाला, तो आप यही वाला एंगल कैसे B कह सकते? तो इसको हम समझाने के लिए नीचे लिख देते हैं। अगर इधर B कंसीडर करते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक, अगर ये B है अब पूरा होता है 180, तो यही अगर B है तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस B, और इसको दिमाग में फिट रखना है कि 180 माइनस B है, 180 माइनस B है, इसको माइंड में सेट रखना है कि 180 माइनस B है। एक बार जब हम ABD कंसीडर किए तो D तो कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। दूसरी बात है कि A को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि A की अगर बात करो तो अब इतना चलेगा, और ये A यहाँ से दो हिस्सा में बढ़ गया, कुछ ऊपर चल गया और कुछ A का एक्सटर्नल पोर्शन इधर आ गया। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि इधर वाला A है तो इधर 90 माइनस A मानिए, काहे ले इसे सोच रहे हो, छोड़ दो उसको। सोच नहीं सकते सर, हाँ सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ा मनाही थोड़ा है यार, आप मान सकते हो। आप B माने हैं तेजा पे A को कंसीडर करोगे तो पूरा के पूरा एंगल ज़रा सोचो कि क्या पूरा पूरा एंगल 90 डिग्री है, एक बार सोचो फिर मान लेना क्या पूरा 90 डिग्री है। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री थोड़ा है, 90 तो तब होता है जब ऐसे बनाते तब ने। तो पहले तो यही वाला एंगल नहीं मालूम, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि थ्योरम समझ लो, जल्दी कोई नहीं समझाएगा। यही वाला एंगल आप नहीं जानते ई वाला कितना है। अब मान लो इसको A नाम दे भी दिए, तो क्या इधर आप बोलिएगा 90 माइनस, ये तो गलत बात है। वो तो तब बोलते हैं ना जब ऐसे रहता है। यहाँ आप समझिए इस लाइन को, ऐसे समझो, अगर इधर वाला एंगल होता है A तो इसको हम लोग बोलते हैं 100% 90 माइनस A। लेकिन
ऐसे रहता तब नहीं कि ऐसे और ऐसे है, अगर इधर वाला ए होता, लेकिन यहाँ तो कुछ और है, ये है और एक लाइन ऐसे है, और या फिर को थोड़ा सा और ऐसे है, और इसे में ऐसे। तो पहले तो ई नाम दे दिए ए, और इसको सी, और इसको नाम देते डी। तो पहले तो सी ए डी यही 90 डिग्री ने है, जैसे यहाँ पे क्या था, ये पूरा पूरा 90 डिग्री है। तब ने इधर अगर ए है तो इधर वाला ऐसा 90 माइनस है, जब मैं दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 90 हो जाएगा, लेकिन यही 90 डिग्री ने, तो यहाँ पर आप फैसला कर ही नहीं सकते हैं। और हम इतना इसलिए समझा रहे हैं कि आप ए के बारे में नहीं सोचोगे और डी के बारे में नहीं सोचोगे, कहानी खत्म। अब आपके पास 2 गो एंगल बचा, एक तो बी के बारे में सोचना है और दूसरा सी के बारे में। फिर से जब त्रिभुज ए बी डी कंसीडर करोगे तो डी 90 डिग्री है, तो छोड़ दो, ए छोड़ दो, बी सोचिएगा। जब त्रिभुज ए सी डी कंसीडर कीजिएगा तब भी डी छोड़ना होगा, क्योंकि डी 90 डिग्री है, और ए तो खैर छोड़ ही देना है, दोनों में आता है, तो सी कंसीडर करेंगे। तो 2 चीज़ चलेगा यहाँ पर, 2 एंगल चलेगा, और दोनों हम लिखते हैं। पहले कंसीडर करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ध्यान रहे कि कॉस उठाएंगे, लेकिन कॉस का एंगल क्या लगाएंगे, कोसाइन का एंगल क्या बैठाएं हम। तो ए बी डी में एंगल ए बैठा नहीं सकते, ए बी डी ये वाला पोर्शन ए से स्टार्ट हुआ बी से लेकर डी तक, तो इधर वाला एंगल, और इधर वाला एंगल क्या है, बी नहीं बोल सकते, बी तो एने वाला था, ए बी सी, तो बी अंदर था, इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 180 माइनस बी। तो ठीक है, कॉस 180 माइनस बी बराबर कॉस ही नहीं है, तो आधार बटा कर्म बैठाइए, तो आधार ही वाला हो जाएगा, क्योंकि वो तो लंब हो गया, तो आधार हो गया डी बी, आधार के जगह पे बैठेगा डी बी या बी डी, अब बटा कर्म। तो कर्म तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यहाँ 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली भुजा कर्म, और कर्म मालूम है ए बी, ए बी के जगह पे आप सी बैठा दीजिए, चाहे चलो भाई ए बी ही रहे दो, ए बी। कॉस 180 तो हम जानते हैं कि कॉस नहीं बदलाता है 180 पे, कॉस बी ही रहेगा, लेकिन माइनस में इसका, क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा उस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस से होगा। इधर हो गया डी बी, अब बटा में ए बी के तो जानकारी है ये, ए बी, और ए बी दे ले कितना सी, तो आप सी बैठा दीजिए, तो डी बी कितना हो गया, डी बी बराबर माइनस में सी इंटू कॉस बी, कितना, चलो जो भी आया, जितना भी आया इसको इतने लिख के छोड़ दीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। ए बी डी तो हो गया, ए बी डी के जिक्र कर लिए। अब हम त्रिभुज कंसिडर करते हैं ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, और फिर वही है कि कॉस, लेकिन इस बार एंगल उठाना है सी, ए सी डी में एंगल उठाएंगे सी, सी के सामने वाली भुजा ई लंब हो गया, और लंब बैठाना नहीं है क्योंकि आप कॉस कंसीडर किए, तो आधार पूरा मान लो डी सी या सी डी, जो भी आधार हो गया सी डी, अब बटा कर्म, आधार कर्म हो जाएगा ए सी, कर्म हो जाएगा ए सी, अब कॉस सी, सी डी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, लेकिन ए सी तो है न पता कि ए से लेके सी तक की लंबाई क्या है, तो ए से लेके सी तक की लंबाई है बी, तो बी बैठा दो, तो सी डी बराबर कितना हो गया,
बी गुने कॉस सी, और इतना लिख के इसको भी रेडी रखो इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास दो ऑप्शन क्या, या तो आप त्रिभुज ए बी डी को कंसीडर करो, तो जब ए बी डी कंसीडर करोगे तो ऑटोमेटिक कॉस सी प्रूफ हो जाएगा, और जब आप ए सी डी कंसीडर करोगे तो कॉस बी प्रूफ हो जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में बोले थे कि हम जिस एंगल को कंसीडर करते हैं वो एंगल नहीं प्रूफ होके दूसरा प्रूफ हो जाता है। तो जो भी आप कंसीडर करना चाहते हो, मान लो कि हम ट्रायंगल उठा लेते हैं ए बी डी में, हम त्रिभुज ए बी डी की बात कर लेते हैं, ए बी डी की बात करते हैं, तो इसमें लिखेंगे ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना, ए बी डी में कर्ण चलेगा ए बी, तो लिखो ए बी के स्क्वायर, हालांकि ए बी के लंबाई मालूम है ए बी के स्क्वायर। लंब माने क्या चलेगा, तो लंब हो गया ए डी, तो ए डी बैठा दीजिए, लंब हो गया ए डी, और आधार माने क्या हो गया डी बी, ध्यान रहे कि डी बी, डी से लेके बी तक डी बी, आधार मतलब डी बी के स्क्वायर। अब आप ए बी बार बार क्यों लिखोगे, ए बी के बारे में जानकारी दिए हुए पहले से कि सी है, तो सी बैठाइए आप, ए बी के जगह पे सी के स्क्वायर। रही बात ए डी, नहीं जानते ए डी, क्योंकि ए डी हम ड्रॉ किए हैं, ए से लेके डी तक हम ड्रॉ किए हैं। दूसरा जो समस्या है उसको भी समझिए, डी बी कैसे निकालें, डी बी के भी कोई जानकारी नहीं, डी से लेके बी तक, तो आप यहाँ देखो हाथ, डी बी कैसे निकालें, पहले हम सी से डी के लंबाई निकाल लेंगे पूरा, एकदम सी से डी पूरा निकाल लेंगे, ध्यान समझिए, सी डी पूरा निकाल लेंगे और उसमें फिर सी बी घटा देंगे, फिर से अगर इतने पूछल जा रहा है बी डी, तो बी डी कैसे निकालोगे, दो रास्ता, पूरा लंबाई नाप लो और उसमें से इसके पहले वाला हटा दो। जैसे यहाँ से यहाँ तक नाप लिए कि 20 मीटर और उधर वाला 15 मीटर हटा लिए, तो 5 मीटर निकल जाएगा ना डी बी। तो डी बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरा के पूरा सी डी या डी सी जो भी बोलो, सी से लेकर डी तक, और उसमें घटा दिए सी बी, ये हो गया डी बी, यही तो निकालना था डी बी, इतना के होल स्क्वायर। अब इसके नीचे लिखें, दिखाई देगा, हाँ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे दिखाई देता है, तो इसके नीचे देखोगे इस सी स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर ही रहने दो। इधर ए डी, फिलहाल ए डी के स्क्वायर छोड़ो, चलो इसको ऐसे घेर के लिख देते ए डी के स्क्वायर, इसको तोड़ो, सी डी के स्क्वायर प्लस में सी बी के स्क्वायर का माइनस में 2 सी डी इंटू सी बी। अब यही चीज़ यहाँ न लिख कर हम ऊपर लिखते हैं, जैसे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इन्फॉर्मेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी है तो ए डी के तो जानकारी ही नहीं, तो ए डी को ऐसे ही रहने दो, और प्लस सी डी को बाद में लिखना, क्यों, क्योंकि सी डी जो हम बोल रहे हैं सी डी, तो सी से लेके डी तक, अरे यार ठीक है सी डी ठीक है, एक काम करें ए डी और सी डी दोनों को मिला दो, हम फालतू में चले जाए। ए डी के स्क्वायर और सी डी के स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ए डी क्या है, ए डी के स्क्वायर, ए डी माने लंब स्क्वायर, और सी डी देखो ए डी के स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, और सी डी माने आधार के स्क्वायर। फिर से ए डी क्या है, लंब स्क्वायर, पता नहीं इतना नीचे दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये लंब के स्क्वायर हो गया, और सी डी क्या हो गया, आधार के स्क्वायर। नीचे लिख रहे हैं तो दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, ए डी हो गया लंब के स्क्वायर और सी डी हो गया आधार के स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों को मिला दे कर्ण स्क्वायर, और ए डी हो गया लंब, सी डी हो गया आधार, तो कर्ण जाहिर से बात है ए सी हो जाएगा, और ए सी को क्या ए सी लिखें, डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखो, ए सी के लंबाई, सी बी, तो सी बी के इंफॉर्मेशन देले होगा,
सी बी, इसमें इंफॉर्मेशन होगा कि सी बी के जगह पे क्या बैठाइए, ए, तो जगह बैठा दीजिए ए, इसका इंफॉर्मेशन दिए हुए माइनस में 2, तो माइनस में 2। क्या सी डी के जानकारी है इसमें? देखिए तो सी डी की जानकारी अगर है तो देखो यहाँ पे सी डी कोई जानकारी नहीं, तो कोई बात नहीं, सी डी की जानकारी इधर ढूंढो, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, यहाँ मिलेगा सी डी की जानकारी। सी डी के जगह पे आप ये लिख सकते हैं बी गुने कॉस सी, तो लिखो बी गुने कॉस सी, यहाँ पे आप लिखिए बी गुने कॉस सी, बी गुने कॉस सी, और सी बी की जानकारी है तो सी बी है ये जानकारी, ए तो ए बैठा दीजिए, हालांकि सी स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में 2ab इंटू कॉस सी, पूरा संभल के लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 2ab, इधर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और था ना उसके साथ में, तो भूलिएगा कॉस सी भी था, तो कॉस सी बराबर सिर्फ मिला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटा में 2ab, तो कॉस सी वाला हो गया प्रूव्ड, कॉस सी वाला हो गया प्रूव्ड। देखो कॉस सी वाला क्यों प्रूव हुआ या काहे साबित हुआ, एजा पे नोटिस कीजिए, आप कहाँ चले गए सी पर, तो सी इसलिए प्रूफ हुआ क्योंकि आप कंसीडर किए थे ये वाला ट्रायंगल बी वाला, आप बी वाला कंसीडर किए थे, तो देख लीजिए ए बी डी यहाँ पे ए बी डी में कंसीडर किए थे, इसीलिए ऑटोमेटिक साबित हो गया बी वाला ने सी वाला। जब आप ए सी डी ये पूरा कंसीडर करते हैं ना, मतलब सी को कंसीडर करते, न्यून कोण मान लेते सी के जगह पे, तो ऑटोमेटिक साबित हो जाता बी वाला, मतलब कॉस बी। और नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे साबित करोगे, तो हम साबित कर देते हैं। ऐसे आपसे यही हम बोलेंगे, आपको सलाह देंगे कि फ़िलहाल इस वीडियो को रोकिए और एक बार अपने से प्रयास कीजिए बिना देख ले, मतलब वीडियो को देखना नहीं है, रोक दीजिए, बाद में क्लास को देख लीजिएगा। आप अपने से एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या साबित आप कर सकते हैं। ये तो कॉस सी है, क्या कॉस बी आपसे प्रूफ होगा? मिटाते हैं। आप अपने से बनाइए, अगर नहीं बने, अरे यार फिर इसको मिटा दिए, देखो पिछले वीडियो की तरह फिर से मिटा दिए, उस इन्फॉर्मेशन की तो ज़रूरत पड़वे करता है, फिर दोबारा लिखना होगा। मीन होता है ना कि शुरू में, चलो भाई आपके लिए दोबारा बता दिया जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दोबारा फिर से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। वही त्रिभुज उठाना है ए बी डी, फिर ए सी डी, फिर से दोबारा अगर प्रूफ करना है तो वही सब चीज़। मान लीजिए इस बार फिर से त्रिभुज हम बात कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए को नहीं कंसीडर करना है, डी को नहीं, डी 90 डिग्री है और ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि ए एंगल 2 हिस्सा में बटा, बी मालूम, तो बी को ही उठा लेते हैं ए बी डी में कॉस, लेकिन डी भी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि जिस त्रिभुज की आप बात कर रहे हैं ए बी डी, उसमें बी इधर है बाहर की तरफ, और जो बी एंगल देले होगा क्वेश्चन में वो बी अंदर की तरफ रहता है, ए अंदर की तरफ, सी अंदर की तरफ है। तो हम फिलहाल फार्मूला प्रूफ करते वक्त इधर बुला लेते हैं, बाकी उस वक्त अप्लाई करते वक्त तो कोई फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूला लिखना है और वहाँ पे अप्लाई कर देना है, लेकिन अभी थ्योरम साबित कर रहे हैं तो अभी समझाना होगा। कॉस 180 माइनस बी, फिर से वही आधार बटा कर, और आधार हो जाएगा ये वाला हिस्सा बी डी, आधार हो गया बी डी, तो आधार की जगह पे बी डी बैठा दो। कर्ण, तो कर्ण कह सकते हैं कि फिक्स है ए बी, चाहो तो आप डायरेक्ट सी बैठाइए, ए बी नहीं बैठाना है तो बार बार।
सी बैठाइए और डी बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा सी गुने कॉस बी माइनस में ही सही, क्योंकि 180 पे जानते हैं नहीं बदलाता, लेकिन उससे क्या इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन फॉर, इसको मान के छोड़ दो। अब दूसरे त्रिभुज को कंसिडर करो ए सी डी। अब त्रिभुज ए सी डी के बारे में सोचो। और देखिए हम स्टार्टिंग में ही बोले कि यार थोड़ा सा आवाज़ स्लो होगा। कल वाले वीडियो में भी हम जब रिकॉर्ड किए तो उसके बाद देखो उसमें आवाज़ कम था, क्योंकि रात होने की वजह से, बहुत ज़्यादा रात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से तकरीबन सुबह होने वाला है कुछ देर में, इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं। तो आप ईयरफोन लगा के देखिएगा ए सी डी में कंसीडर कर लेना है कॉस सी। तो जब सी को आप मान लिए हैं तो आधार हो जाएगा डी सी, तो डी सी लिखो या सी डी, आधार हो गया सी डी। और कर्म कौन हो जाएगा, तो ये हो गया आधार, और कर्म तो यही होगा 90 डिग्री के सामने। तो ए सी क्यों लिखे, ए सी के तो लंबाई जान ही रहे हैं कि बी है, तो बी बैठा दो डी। हालांकि सी डी बराबर आप कह सकते हैं कि बी इंटू कॉस सी। पूरा शांत माहौल आपको लग रहा होगा, कोई बच्चे का आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, सिर्फ मेरा आवाज़ और फैन का आवाज़ जा रहा होगा, पंखा के घन घन, पूरा शांति माहौल है। ये दोनों लिख के रख लीजिएगा। अब त्रिभुज अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से त्रिभुज को कंसीडर करते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं। अभी हम जो कंसीडर किए थे वो था ए बी डी, अभी जस्ट पहले। तो जब हम ए बी डी कंसीडर किए तो ऑटोमेटिक साबित हो गया कॉस सी। लेकिन अगर हम ए बी डी नहीं कंसीडर करके अगर हम सी को ही कंसीडर कर लेते, मतलब ए सी डी देख लेते, उसको कंसीडर करते ए सी डी त्रिभुज ए सी डी में, इसी को कंसीडर करके चलते हैं। लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या होगा। तो ए सी डी में कर्ण क्या होगा, ए सी डी में कर्ण डायरेक्ट बैठा दो ए सी, यानी कि बी बैठाओ ना यार, जब मालूम ही है कि बी, तो बी के स्क्वायर हो जाएगा। लंब ये वाला हिस्सा ए डी, और ए डी के कोई जानकारी नहीं है तो ए डी ही रहने दीजिए। आधार हो गया पूरा पूरा सी डी, सी से लेकर डी तक की लंबाई, तो सी डी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दो। ए डी को फिलहाल ए डी के स्क्वायर पे ही छोड़ दो, और सी डी संभल के लिखेंगे। सी से लेके डी तक की लंबाई, तो सी से लेके डी तक की लंबाई कैसे जाए, क्योंकि सी डी तो दे लेने हैं, तो सी डी तक पहुंचने के अभी रास्ता चेंज होगा, ध्यान से समझना। पहले सी से लेके बी तक जाएंगे और फिर बी से लेके डी तक जाएंगे। सी से डी तक नहीं जाना है, तो सी डी में क्या बैठा होगा, सी डी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सी डी को आप इस तरह से तोड़ दीजिए कि जिसमें भुजा की लंबाई आ जाए एक आगो, तो सी बी और फिर बी डी। सी बी जैसी बोलेंगे तो उसका लंबाई ए मालूम चल जाएगा, इसीलिए हम सी डी को लिखेंगे सी बी प्लस पी डी के होल स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इधर ए डी के स्क्वायर ऐसे ही रह देंगे, इसको तोड़ते हैं सी बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, और इस बार प्लस 2 ए बी होगा, 2 क्योंकि प्लस वाला फॉर्मूला चल रहा है, प्लस सी बी इंटू बी डी, जिसमें बी स्क्वायर
और ए डी के स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर, ध्यान से अगर एक जगह लिखें तो ए डी के स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर, ये दोनों मिलके कोई इन्फॉर्मेशन देगा आपको। सी बी तो खैर मालूम है, सी बी की लंबाई मालूम है, सी बी आप ढूंढ लीजिए, सी बी, सी से लेके बी तक की लंबाई वो तो मालूम है कि सी बी की लंबाई ए है, तो सी बी की जगह पे ए के स्क्वायर कर दो प्लस फिर 2 और फिर से सी बी, और सी बी मतलब हमको मालूम है सी से लेके बी तक की लंबाई ए है, तो ए बैठा दो। रही बात बी डी, बी डी की तो कोई जानकारी नहीं है, बी से लेके डी तक के इसमें जानकारी नहीं है, वो तो एडिशनल है जो हम उसमें ऐड किए हैं। तो बी डी कहाँ से लेवा है, इसमें से कहीं देखिए सी डी है, नहीं बी डी हाँ यहाँ है, तो यहाँ से लिखो गुने माइनस में सी हो गया और कॉस बी, ये बी स्क्वायर और ए डी और ये वाला दोनों, इसको देखोगे ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, ये कुछ बता रहा है आपको, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, मतलब बोलो ना कि डायरेक्ट हो गया ए बी का स्क्वायर, मतलब ये हो गया लंब का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर्व का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी मैंने डायरेक्ट जान रहे हैं वहाँ सी है, तो इसके जगह पे आप सी स्क्वायर बैठाइए प्लस ए स्क्वायर, एजा माइनस हो जाएगा, क्यों, एजा तो प्लस था तो प्लस से माइनस कैसे हो गया, क्योंकि एजा जो है 2ca इंटू कॉस बी। अब प्रूफ ही हो गया है, लेकिन इसके नीचे अगर लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो देख लेते हैं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, मतलब लिख सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं इसी को, या फिर यहीं रह देते हैं 2ca इधर पे, तो 2ca इंटू कॉस बी बराबर, इधर बात करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, बाद में इम्प्लाइज्ड आप सिर्फ कॉस बी अगर निकालना चाहते हैं, कॉस बी के जगह पे आप बैठा सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक लिख दीजिए 2ca, और वैसे भी आ जाए करेगा 2ca। तो आप हर बार देखोगे कि b अगर है तो यहाँ b स्क्वायर घट रहा है, अगर यहाँ a है तो a स्क्वायर घट रहा है, तो इसी तरह से आप साबित कर सकते हैं। तो फिलहाल दो फार्मूला तो हम प्रूफ कर दिए, एगो कॉस b वाला और एगो कॉस c वाला। आप इसमें भी अगर कहोगे कि कॉस a प्रूफ कीजिए, जैसे कॉस b तो प्रूफ कर दिए, और पिछले वीडियो में आप कॉस सी भी साबित कर दिए सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और पटा में 2ab, तो लगले इसी में ज़रा ये भी एक बार प्रूफ करके दिखा दीजिए ना कि कॉस ए कितना होगा अधिक कोण में। चलो उसको भी साबित कर देते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, या जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेने में एक्सपर्ट है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर इसको मिटा देंगे हम। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करते हैं, छोटा है। दो को तो प्रूफ हो गया, कॉस सी और कॉस बी, अब रह गया कॉस ए, और अधिक कोण त्रिभुज में ही उसको भी साबित करके दिखा देते हैं।
ए बी सी, एंगल ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाले भुजा सी। अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके पहले ज़रा थोड़ा ध्यान अगर है आपको तो मालूम होगा कि हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। इस बार ए से तो पक्का है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फिर कॉस ए कैसे साबित होगा? फिर तो ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो अगर फार्मूला प्रूफ होगा तो कॉस बी वाला और कॉस सी वाला। तो ए से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही नहीं तो आप नहीं साबित कर पाओगे फार्मूला। तो कहाँ से परपेंडिकुलर? तो दो ऑप्शन है, या तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो या तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपके पास दोनों ऑप्शन। फिलहाल इस डायग्राम के हिसाब से अगर पूछें कि आप बताइए सर कौन अच्छा लग रहा है, तो इसके हिसाब से जो डायग्राम है इसके हिसाब से तो अच्छा लग रहा है कि बी से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए। इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर भी। इसके हिसाब से बी ही अच्छा था, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि 90 डिग्री। तो हर हालत पे इस बी डी को आप लंब ही कंसिडर करोगे, हर हालत पे, चाहे जो भी हो जाए। चाहे आप त्रिभुज ए बी डी कंसीडर करोगे तब भी यही लंब चलेगा, और जब बी सी डी कंसीडर करोगे तब भी यही लंब चलेगा बी डी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बी से हम बोल रहे हैं बी डी लंब डाले हैं, तो जब लंब डाले हैं तो लंब मतलब लंब है, यानी 90 डिग्री है। तो बी डी को आप कुछ मान ही नहीं सकते हैं लंब के अलावा, एकदम फिट कर लेना है कि बी डी लंब। रही बात कि दो को त्रिभुज है ए बी डी में, तो एक बार एंगल कंसीडर करना ए, या तो बी सी डी में एंगल कंसीडर करना सी। बी तो पक्का है कि नहीं कंसीडर होगा, क्यों? क्योंकि बी दोनों हिस्सा में बढ़ गया, कुछ इधर कुछ इधर, तो बी तो गया काम से। बी इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि बी गया बढ़, और डी के जगह पे 90 डिग्री है, तो ये दोनों तो भूल जाइए। तो आपके पास दो एंगल रहता है, एक है ए और दूसरा है सी, और इन दोनों को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे पहले त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में कंसीडर किया जाए, ए बी डी में कॉस, लेकिन कौन सा कॉस तो उठा लिए बिना सोचे समझे, लेकिन क्या बी बोले या डी बोले? तो ना बी बोलना है ना ही डी बोलना है, किसको उठाना है? ए को, कॉस ए। तो कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए अगर मानते हैं तो ए के सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो लंब तो भूल जाइए, आधार उठाइए। आधार माने कौन? ए डी, आधार हो गया ए डी। कर्ण, कर्ण हो गया ये वाला ए बी। क्यों कर्ण है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा। तो कर्ण तो मालूम है कि सी है, तो सी ही डायरेक्ट बैठा ना, उतना क्यों आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो ए डी की जगह पे कितना हो गया? सी और गुने में कॉस सी बोल दिए, सॉरी, कॉस ए, इतना इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें बी सी डी आ जाएगा। त्रिभुज बी सी डी में कॉस ही मानेंगे, लेकिन इस बार सी, कॉस सी।
कॉस सी, सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब तो लेना नहीं, आधार लेना है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो ए देख रहे हैं कर्ण है, इसमें कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सी है, ये कर्ण है, तो सी और ए में कंफ्यूजन होना ही चाहिए, कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, और ये भी कर्ण है इधर वाले त्रिभुज के लिए। तो कर्ण है तो फिर आप अर्जुन बनने के प्रयास मत करना या भीम नकुल सहदेव मत बनना। कर्ण है उसको छोड़ दीजिए, दानवीर कर्ण है, उस पर कोई टिप्पणी कोई नहीं करेगा। कॉस सी, सी के सामने वाले भुजा लंब, लंब नहीं बैठाना तो आधार बैठाओ सी डी, सी डी, और कर्ण फिक्स है कि ए है इस बार, तो ए बैठा के सी डी बराबर कितना हो गया, ए गुने कॉस सी। हो गया दूसरा त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है, छोड़ दीजिए इसके आगे। अब फिर से यहाँ सोचो कि इस त्रिभुज में हमको साबित क्या करना है, कॉस सी या कॉस ए। हम कॉस सी तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, कॉस बी हम साबित कर दिए, तो अब हम किसको प्रूफ करना है, कौन से फॉर्मूले को साबित करने के लिए हम यहाँ पर आए। जाहिर सी बात है कॉस ए प्रूफ करना है सर, कॉस ए प्रूफ करना है, तो इस त्रिभुज को कभी कंसीडर मत करना, क्योंकि अगर इसको कंसीडर कर लोगे तो गलती से आप ए कंसीडर किया साबित हो जाएगा कॉस सी, फिर से वही वाला पुराना कहानी कॉस सी। तो कॉस सी तो ऑलरेडी हम प्रूफ करके दिखा दिए। अगर आप त्रिभुज ए बी डी कंसीडर कर लोगे तो प्रूफ हो जाएगा कॉस सी, इसलिए ए बी डी नहीं मानते हैं, हम कंसीडर भी कर लेते हैं बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बी सी डी में कर्ण कौन है, बी सी डी में कर्ण साफ साफ नज़र आ रहा है कि ए है, तो ए बैठा दीजिए, कर्ण ए है तो ए के स्क्वायर। लंब कौन है, तो लंब तो यही है, बोले ना कि हर हालत पे लंब यही है। जब छोटा सा लिखे हैं लंब, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, लेकिन छोटे को ल लिखे हैं, लंब वो ल है, बहुत छोटा सा लिखे हैं, वो लंब है, तो हर सिचुएशन में वही लंब के काम करेगा। तो लंब के जगह पे हो गया डी, डी के स्क्वायर, आधार माने तो आधार देखते हैं तो बी सी डी में ई लंब हो गया, ई कर्ण हो गया, तो आधार यही बच गया सी डी, लिखेंगे सी डी के स्क्वायर। ई तो खैर सही है ए स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है। बी डी के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो तो लंब है। हम तो सी डी के बारे में भी कुछ नहीं जान रहे हैं यहाँ पे। सी डी, यहाँ देखो डायग्राम, सी से लेके डी तक की लंबाई। कुछ वैसे तेज विद्यार्थी होते हैं जो कह देते हैं, जो 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वो अपना लॉजिक लगा के बता देता है, अपना दिमाग लगा के एक्स्ट्रा, कि सी से लेके डी तक की लंबाई बी है। तो देखो विद्यार्थी, सी से लेके डी तक की लंबाई बी नहीं है, वो सी से लेके ए तक की लंबाई, ठीक है, वो पूरा है सी से लेके ए तक, या ए से लेके सी तक की लंबाई। तो आप सी से लेके ए तक की लंबाई नाप लीजिए। क्यों? क्योंकि सी डी नहीं मालूम है। यहाँ देखो न क्या कर रहा है सी डी, और सी डी को इस तरह से तोड़ना है कि जिसका एक हिस्सा, एक पार्ट कम से कम हमको मालूम हो, या त्रिभुज का हिस्सा हो, ए बी सी कोई पार्ट हो। तो सी डी को हम लिखेंगे पहले सी से लेके ए तक, सी से लेके ए तक, और उसमें से घटा देंगे डी ए को, डी ए माइनस कर देंगे, या ए डी माइनस कर देंगे, आप जो भी समझिए उसको माइनस कर दिए। अब यही तोड़ेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर, इधर हो गया बी डी के स्क्वायर, प्लस में इसको तोड़ो सी ए के स्क्वायर,
प्लस डी ए या ए डी जो भी लिखना चाहते हो इतना के स्क्वायर माइनस में 2 ए बी मतलब सी ए हो गया और इंटू डी ए हो गया। इसमें आप ए स्क्वायर यहाँ तो लिख सकते हो, लेकिन बी डी और यहाँ से डी ए इन दोनों को एक साथ बैठा कुछ फ़ायदा तो होगा। बी डी के स्क्वायर और डी ए के स्क्वायर इन दोनों को एक साथ बैठा और सी ए को बाद में लिखेंगे। सी ए के स्क्वायर जो लिखते हैं, सी ए के इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ देंगे। सी से लेके ए तक की जानकारी अगर देखा जाए तो सी ए के पूरा इन्फॉर्मेशन दिए हुए है कि बी है, तो सी ए जो बच रहा है उसको बी स्क्वायर लिख दो माइनस में 2। सी ए के इन्फॉर्मेशन अभी बोले कि बी लिखो तो बी हो गया। और डी ए के कहीं जानकारी नहीं, आप यहाँ देख लीजिए डी ए के कोई जानकारी नहीं, डी ए बोलो चाहे ए डी बोलो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इधर देखो कहीं, इधर देखो ऊपर 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 तो ए डी है, तो ए डी बोले चाहे डी ए, हाँ है सर क्या है तो सी इंटू कॉस ए, तो कॉस ए लिख दो, इतना लिख दिए। अब हम यहाँ पे हमेशा की तरह आपको कहेंगे कि इस जगह पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हम अंडरलाइन किए यहाँ पे आप अपना ध्यान लगाए कि बी डी के स्क्वायर और डी ए के स्क्वायर दोनों को एक साथ मिला के क्या लिखा जाए। बी डी वो तो लंब हो गया और ए डी आधार हो गया, किस त्रिभुज में तो त्रिभुज ए बी डी में। आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम बताते हैं बी डी कहाँ है। ये वाला हिस्सा हो गया बी डी, ये हो गया लंब, और ये वाला हिस्सा हो गया ए डी, ये हो गया आधार। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। कर्ण माने ये वाला मिलेगा और इसका जानकारी है कि सी स्क्वायर है, तो लिखो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखो सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2bc इंटू कॉस ए। जितना हम हिसाब आपको अभी तक बताएं थ्योरम, अब हमारे हिसाब से लग रहा है कि अगर इतना छोड़ देंगे तो आप साबित कर लीजिएगा। इतना पे लाने के बाद अगर छोड़ देंगे और कहेंगे कि अपने से बना लो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि बना लीजिएगा। इस 2bc को इधर भेजो तो इधर आके हो जाएगा 2bc इंटू कॉस ए प्लस बाकी सी स्क्वायर इधरे रहे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ये वाला पोर्शन ए स्क्वायर। बाद में सिर्फ कॉस ए लिखने के बारी आएगी तो कॉस ए बराबर बोल देना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2bc। देख रहे हैं जब कॉस ए पूछा जा रहा है तो माइनस में क्या हुआ ए स्क्वायर, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे में 2bc। तो हम न्यून कोण त्रिभुज में भी कल साबित कर दिए, जो साबित करना था हर फॉर्मूला। आज अधिक कोण त्रिभुज में भी प्रूफ कर दिए। एक बचा समकोण त्रिभुज, तो उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी इसी में प्रूफ कर देते हैं। क्या अलग से उसके लिए वीडियो बनाए उसको इसी में प्रूफ कर देते हैं। या क्या करें या क्या, उसको अलग से बता दें क्या। न्यून कोण के लिए बता दिए, अधिक कोण के लिए बता दिए। साइन कोसाइन में तो न्यून कोण अलग से बताए थे और अधिक कोण सम कोण एक साथ बताए थे। कोई बात नहीं, उसके लिए छोटा सा वीडियो बना देंगे और अलग से बता देंगे। एक में जैसे यही हो गया तकरीबन 50 मिनट का वीडियो, फिर एक वो देखोगे तो अच्छा बात है, दूसरा देखोगे तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। और आप जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा, अगर लाइक करके जाइएगा तो हमको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।